हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगेन ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस वेबसाइट से फिल करना है, हम इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नो डाउट आज हम लोग इस पे तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, बट साथ ही साथ आज एक ओवरऑल इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि हमने जो ओडिशा सीपीईटी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज रखी है वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो फिर दोनों ही पॉइंट पे आज डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ना आप लोग गूगल पे जाना, यहाँ सर्च करना ऑनलाइन सीपीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2025। तो हमारी जो ओडिशा सीपीईटी की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है ना, सबसे पहली जो वेबसाइट है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सैम्स ओडिशा, आप इसको क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने पे हम इनके पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे और इस पेज पे देखो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको क्लिक करना होगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, अगर लास्ट ईयर एग्जाम दिया था नहीं क्लियर हुआ तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन पे चले जाना। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, देन आप जाओगे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। हमने जैसे ही न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, हमारे पास हमारी डिटेल्स पूछेगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। देखो स्टार्टिंग से मैं एक पॉइंट बता दें कि यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है CAAF, ये फिल करने की बात कर रहा है। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यही हमें फिल करना है। जब हम ये स्टूडेंट लॉगिन डाल देंगे ना, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, तो हमें एक ओटीपी जनरेट करना है जो कि हमारे मोबाइल पे आएगी। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जो कि बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आफ्टर दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके पास 4 और ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी करोगे ना, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो फिल कर देना। फिल करने के बाद ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से आपने कर लिया। अब जब इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा ना, तो पहला ऑप्शन होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, देन आपके पास ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, देन ऑप्शन आएगा पेमेंट ऑफ फीस का, एंड लास्ट ऑप्शन होगा प्रिंट CAF, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपने कर लिया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बाकी सारे डिटेल्स पूछेगा, लाइक मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है 10th का, 12th का, BCom का, वो आपको इंफॉर्मेशन वहां फिल करनी होंगी। आफ्टर दैट आपको फीस का पेमेंट कर देना है एंड फिर आप अपने CF को प्रिंट आउट कर सकते हो, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को। जो डेट से हमने बताया था कि अप टू 28 मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। सिंपली आपको किस वेबसाइट पे जा करके किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ये बहुत सिंपल प्रोसेस था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए ये प्रोसेस हमने इन शॉर्ट बता दिया। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे, और इंस्ट्रक्शन सिंपल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप देखोगे हो जाएगा इस चारों को फिल करते ही, ओटीपी जनरेट करते ही, देन आपको सीधे सीधे फॉर्म फाइल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, एक फोटो और एक सिग्नेचर की जेपीजी फाइल भी अपलोड करनी है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है ना कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे वैसे वैसे आप फिल करते जाना, फिर फीस का पेमेंट कर दोगे और फिर आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो आप CF का प्रिंट आउट करके रखोगे, किसी भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रिंट आउट जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, जो कि बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। अब चलो हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने जो ओडिशा सीपीईटी के लिए टेस्ट सीरीज रखी है वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आज हम लोग उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है ना कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप डायरेक्टली हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो।
हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। अगर iOS मोड है या आप लैपटॉप से हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली सबसे पहले गूगल पे सर्च करना क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, ठीक। हमने क्या बोला, क्या आपको सर्च करना है क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। इस पे ना आपसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड दैट इज ORG कोड मांगेगा जो कि है LUTVL, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल करके OTP जनरेट करोगे, देन आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा जहां पे आप कोर्सेज में जाके माई कोर्सेज में जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें देखो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ओनली अबाउट टेस्ट सीरीज। अभी फिलहाल आज का हमारा डिस्कशन सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही रिलेटेड है। बाकी हमने उड़ीसा CPT स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अपलोड कर दी है, स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन रखा है, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन रखा है, और बहुत सारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि आप हमारे ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हो। अब देखो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि जो हमने टेस्ट सीरीज रखी है वो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो हमने बता दिया कि आप ऐप पे लॉगिन करके जो भी आपको कोर्स परचेज करना है आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कोर्स पे जाओगे एंड वहां से आप परचेज कर सकते हो। बट ना ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें देख लो हमने आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया है, कितने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चैप्टर वाइज क्या टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज क्या टेस्ट है, एंड फुल फ्लेश्ड कौन से टेस्ट है, इस पे हम लोग डिटेल में आज डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ना हमने ऑप्शन दिया आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का एज वेल एज चैप्टर वाइज टेस्ट का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लो। हम ना एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहे हैं कि लेट से हम लोग बात करें अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे इंट्रोडक्शन है, डिमांड सप्लाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना। तो इन चारों यूनिट्स पे आपको इंडिविजुअल हमने टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने ऑनलाइन क्लासेस परचेज की हुई है तो आप ना अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। आपको ये पता होगा कि आप इस पर्टिकुलर यूनिट पे आपकी कितनी कमांड है, कौन से टॉपिक्स अभी भी आपके ड्यू है, तो आप उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट। देन सब्जेक्ट वाइज मतलब इन चारों चैप्टर को मर्ज करके 100 MCQs के 2 या 3 टेस्ट पेपर हमने रखे हैं। वो आपको तब अटेम्प्ट करने जब आपको लगेगा कि आपके एंड पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे चलोगे। इससे आपको आपके सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है उसका एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, है ना। प्लस हमने ऑनलाइन टेस्ट रखे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट देने से एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ये पता चल जाएगा कि कहाँ आप एरर कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम टाइम तक कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आए हो, क्योंकि हमारा जो पूरा टेस्ट है ना वो ऑनलाइन पैटर्न पे है, कंप्लीटली आपको एग्जाम वाला ही इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक। देन हमने रखा है फुल फ्लेश्ड टेस्ट, या हम कह सकते हैं ओवरऑल टेस्ट जो हमारा है उसमें हमने क्या ऑप्शन रखा है बता दें कि इसमें आपको अप्रोक्स 15 टेस्ट मिलने वाले। अब ये 15 टेस्ट कैसे हैं ये समझो। यहाँ पे हर एक टेस्ट में आपको 100 MCQs मिलेगा, +1 -0.25, एंड जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो 80 मिनट्स का मिलेगा। ये सिंपल जैसा आपका पेपर पैटर्न है सेम पैटर्न पे हमने ये टेस्ट फॉर्मेट रखा है। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा ना कि लेट से जब हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा, मान लेते हैं कि 10 मई को एग्जाम कंडक्ट होना है और उसके पहले आपने ये 15 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको ओवरऑल ये पता होगा कि आउट ऑफ 100 आपका कितना मार्क्स आ रहा है ना। सबसे पहले तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि हमें कितना मार्क्स हर टेस्ट में आ रहा है। लाइक मान लो फर्स्ट टेस्ट में 60 आया, सेकंड में 70 आया, तो इस तरीके से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। प्लस हम कितनी नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। होता गया है ना कि हमने इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम लोग कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें नेगेटिव क्वेश्चंस को या नेगेटिव आंसर्स को कंट्रोल करना जरूरी है, और वो कंट्रोल आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप नेगेटिव मार्क्स को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का बेनिफिट आपको सिर्फ फुल फ्लेश्ड या ओवरऑल टेस्ट अटेम्प्ट करके ही मिल सकता है कि जब आप टेस्ट दोगे तो आप हर बार उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ला पाओगे। क्लियर।
प्लस ना ओवरऑल टेस्ट देने से आपको ये भी बेनिफिट मिलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपकी 100% कमांड है, मतलब आपको पता चल जाता है कि हर टेस्ट में आप किस सब्जेक्ट को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, उस सब्जेक्ट को आप आगे भी चल करके कंटिन्यू करोगे। प्लस आपके पास सिर्फ 80 मिनट्स का टाइम पीरियड है 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो 100 एमसीक्यूज को आप 80 मिनट्स में कैसे अटेम्प्ट करोगे, इसकी प्रैक्टिस भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही मिल सकती है। तो हमने ये जो टेस्ट बनाया है कंप्लीटली इसका फॉर्मेट रखा है जैसे आपका पेपर कंडक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले दूसरे तीसरे टेस्ट के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ ठीक है, हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, 80 मिनट्स में हमें कैसे अपना पेपर मैनेज करना है, एंड हम किस तरीके से अपने नेगेटिव क्वेश्चंस को या नेगेटिव आंसर्स को कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमने रखा है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज फुल फ्लेश्ड। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि ये टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर से ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड है, और जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उतना बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। नो डाउट एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस एग्जाम के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन, भले आप कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हुई, हमारी स्टडी मटेरियल परचेज किया हुआ है, बट टेस्ट सीरीज के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। तो हमने ना दोनों का कॉम्बो भी रखा है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज ओवरऑल का। हमने इंडिविजुअली ओवरऑल टेस्ट अलग से भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज को भी अलग से रखा हुआ है, तो जिसमें आप इंटरेस्टेड होगे, अगर हमसे सजेशन मांगोगे तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये पूरा का पूरा पैकेज परचेज कर लो। जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ओवरऑल बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट लगता है 2000 टू 3000 आपके एमसीक्यूज तो यहीं से कवर हो जाएंगे। और जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो यही रीजन है टेस्ट सीरीज का। हम शुरू से कह रहे हैं, स्टार्टिंग से हमने ये चीज ऑप्शन रखा है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही करना है। 1 या 2 टेस्ट का भी हम ऑप्शन रखेंगे, बट वो एग्जाम टाइम तक रखेंगे। अभी ये फुल फ्लेश्ड का टेस्ट का ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज में, स्टिल अगर कोई डाउट हो रहेगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, तो सिंपली आपको ऐप की लिंक हमने प्रोवाइड की हुई है, उसको क्लिक करके आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का यही हमारा ओवरऑल डिस्कशन था कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, प्लस किस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस किए, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ओवरऑल सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। एंड हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज, क्लासेस, टॉपिक्स अपलोड किए हुए अपने चैनल पे नए हो तो वो क्लासेस जरूर से कवर कर लेना। इनफैक्ट हमने उड़ीसा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। अब अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।